नमस्कार दोस्तों। आज आपका पुनः मैं लेकर आया हूँ वही चैप्टर आपका संख्या पद्धति का पार्ट 3 और आप पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम बिट्टू चौधरी है और मैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस में हूँ और आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर 2 चैप्टर अभी तक पढ़ चुके हैं और हम यहाँ चैप्टर नंबर सिस्टम का 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। तीसरा पार्ट लेकर हम चलेंगे और तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे। देखिए आगे यहाँ पर अभी तक हमने क्या पढ़ा, संख्याओं के बारे में पढ़ा कि कौन सी संख्या क्या होती है, फिर विभाज्यता का नियम पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई अंक ज्ञात करना, यानी किसी भी संख्या के इकाई का अंक ज्ञात कैसे करते हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इकाई का अंक ज्ञात कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए आज हमारा टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना यानी कि सबसे पहले हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि बहुत सी बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाती है और क्या होता है देखिएगा यहाँ पर, जैसे मैं दे दिया पहला, इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि इतने गुणा ऐसे आपको देता है इकाई के ज्ञात करने के लिए। तो आप क्या होते हैं, घबरा जाते हैं कि कैसे क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इकाई का अंक इसमें ज्ञात करेंगे और देखेंगे क्या होता है। आप करेंगे जो इकाई अंक पर है ये 3, 5, 9, 1, 9, इनका गुणा करिए। 5 3 15, फिर इसमें इकाई का अंक क्या गया 5, 5 का गुणा इसमें करिए। 9 5 45, इसका 9 5 45, इसमें फिर ए आ गया, फिर इसका इससे करिए तो क्या आ जाएगा 5 1 5, फिर इसका इससे में करिए तो आपका क्या आ जाएगा 9 5 45। इसमें इकाई का अंक क्या हो गया, इकाई अंक 5 हो गया। इकाई का अंक क्या हो गया 5 हो गया। ये हमारा क्रम बढ़ेगा। इसी प्रकार हम एक आपको सवाल दे रहे हैं तो आप लगाकर बताएंगे कि कैसे कितना क्या होगा। मैंने दे दिया आपका 735 गुणे 9,900, 729, यहाँ पर देखिए 753, यहाँ पर पुनः और बढ़ा दिया मैं 754, 935। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करिए। में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, आप बताइए इसे इकाई का अंक क्या होगा। या आप देखिए मैंने क्या होता है, आप इसमें जितने भी इकाई अंक पर हैं उनका गुणा करिए। 3 का गुणा हमने 5 में किया, 3 5 15, इकाई अंक क्या गया 5। फिर इसका इससे गुणा करेंगे 3 5 15, फिर क्या आ गया हमारा 5। फिर आप क्या करेंगे, इसका गुणा 5 को 20, फिर 0 आ गया। 0 की संख्या मैंने अभी आपके इससे आगे चैप्टर में बताया क्या आपको कि 0 किसी भी संख्या से अगर गुणा होगा तो उसका मान हमेशा लास्ट में 0 आएगा, अर्थात इकाई अंक क्या हो गया 0। क्या हो गया 0। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट अब आपको देखना है, यदि इकाई अंक की संख्याओं में गुणा करने का अंक दिया हुआ है तो आप करेंगे क्या, उसमें देखेंगे कि 2 अंक को ऐसे देखेंगे कि उनका गुणा करने पे कहीं 0 तो नहीं हो रहा है। यदि 0 होता है तो समझ जाएंगे आप क्या होगा उसकी वैल्यू, इकाई अंक 0 हो जाएगा। जैसे मैं एक संख्या और देता हूं, ये देखिएगा ध्यान से, 9,532 गुणे 7,991 गुणे 535 गुणे 1025 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक देखिएगा ध्यान से। आप इतनी बड़ी संख्या दिखे, आप इसमें केवल लास्ट में देखेंगे 5 है और उसके बाद कहीं भी कोई भी सम संख्या दिखती है तो तुरंत उसे लीजिए और 5 का गुणा उस इकाई अंक में करिए। यदि उसका मान 0 आ जाए लास्ट में तो पूरे इकाई अंक के मान में आपका 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। ध्यान देखिएगा। तो हमने क्या कहा
सम संख्या का अंक पर देखिए, सम संख्या में 1 2 आ गया कि नहीं, और उसके बाद 5 देखिए लास्ट में, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी लास्ट में। तो आप क्या करेंगे, 5 गुणा 10, 2 में करेंगे 5 दुना के 10, और लास्ट में इकाई अंक आ गया 0, और 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो उसका लास्ट में 0 ही होगा, अर्थात हमारा इकाई अंक क्या हो गया, इकाई अंक 0 हो जाएगा। पूरी बात समझ गए? बताइए आसान है कि नहीं है आसान? अभी तो मैं आपको एक नमूना दिखाया हूँ, डेमो दिखाया हूँ, लेकिन इसके हम क्लास कैसे करेंगे, इसके सवाल को कैसे लगाएंगे, उसको हमें देखना है, उसे कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे होंगे तो बताइए आप मुझे, आप तो सामने ही है, अगर ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर ये कैसे हो गया, कैसे हो गया। आपको करना क्या है, कितना भी बड़ा से बड़ा दिया रहे, आपको बस लास्ट में देखना है, कहीं 5 तो नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ 5 दिख रहा है। अब 5 के बाद अब ये देखना है कि इकाई अंक पर कहीं सम संख्या तो नहीं दिख रही है। सम संख्या मतलब देखिए यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 5 है, 9 1 है, 9, यानी कि इकाई अंक में कहीं भी सम संख्या नहीं दिख रही है, तो इसका इकाई अंक 0 नहीं होगा। लेकिन अगर लास्ट में आपको क्या दिख जाए, 5 कहीं भी इकाई अंक पर दिख जाए, और क्या हो जाए, अब कहीं भी इकाई अंक पर सम संख्या दिख जाए, सम संख्या कौन कौन लास्ट में, यानी कि सम संख्या 0 2 6 8 दिख गए, तो समझिए 5 का उसमें गुणा करेंगे तो हमेशा शून्य आएगा। क्या आएगा? हमेशा शून्य आएगा। समझ गए? तो अब एक सवाल और आपके लिए, फिर उसके बाद मैं इसकी नियम रूल पर चलता हूं। और नियम रूल पर देखिएगा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक सवाल आप करिए और आपको बताना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। आप देखिए, इसमें आपको बताना है मैं इकाई अंक पर कौन सी संख्या होगी, इकाई अंक पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए हमने क्या कहा, लास्ट में आपको देखना है 5। देखिए 5 दिख गया, एक तो काम हो गया। अब मैंने क्या कहा, अब ये देखना इकाई अंक पर कोई सम संख्या तो नहीं है, और सम संख्या छोड़िए, देखिए डायरेक्टली 0 ही आ गया। और इकाई के अंक पर अगर 0 है और 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 ही, अर्थात इकाई अंक क्या हो गया आपका, 0 होगा। ठीक है, यानी कि आपकी किसी भी संख्या में अगर 0 दिख गया तो समझिए उसके इकाई के अंक पर 0 ही होगा। ठीक है, अब इससे कुछ नियम और रूल हैं, उसको पहले मैं आपको बताता हूं, उससे ध्यान से आप देखेंगे। अब एक नियम है, ये तो आप समझ गए होंगे। अब क्या है कि जैसे में कोई आपका संख्या इस तरह दे दे घात में, जैसे में इस प्रकार देखिएगा। एक चीज और, यदि टाइप फर्स्ट होता है, टाइप सेकेंड है, यदि इकाई अंक पर 0 1 5 आते हैं, ध्यान देखिएगा 0, इसके पहले एक नियम बताता हूं, उसको देखिए जब आसान कर देगा फिर पुनः, तो फिर उसके बाद ध्यान से, सॉरी इसके लिए देखिए, जैसे मैं कोई संख्या दे दे इस तरह कि पावर घात दे दे इस तरह, मैं इकाई का अंक बताइए, में इकाई का अंक बताइए। इसका एक नियम है, सबसे पहले जो घात होता है उसमें 4 का भाग करेंगे। इसकी घात क्या है, घात में 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी कि 75 में आप 4 से भाग करेंगे, 75 में 4 से भाग करेंगे, देखिए आया कितना, 4 3 5, 4 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 4 बटे 32, यानी 3 शेष आएगा। और जितना शेष आएगा उसकी इकाई अंक के पावर करेंगे, इकाई अंक क्या है 2,
और 2 के पावर क्या हो गया 3, और 2 पावर 3 का मतलब 8, इसका इकाई अंक क्या हो गया 8 हो गया, यानी कि इसका इकाई अंक क्या हो गया 8 हो गया। देखिएगा मैं इसमें भी बताऊंगा आपको बहुत शानदार तरीका से। आप करेंगे क्या, ध्यान से देखते रहिएगा। इसका एक नियम होता है, लिख लीजिए आप लोग कि यदि संख्या घात में दी गई हो तो संख्या के घात में 4 से भाग करते हैं तथा जो शेष बचता है संख्या के इकाई अंक को आधार मानकर शेषफल को मतलब शेषफल मतलब जो शेष बचा रहेगा, शेषफल को इकाई अंक पर घात लगा देते हैं और उससे उत्तर प्राप्त कर लेते हैं, उससे उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। मैं आपको इसी तरीके से समझा दूंगा कि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आप देखते हुए उसको क्या करेंगे हल कर लेंगे, तुरंत हल करेंगे देखते हुए, इसमें कोई विद्रोह नहीं है। देखिएगा कैसे होता, मैं इसको आप जो बताने जा रहा हूं ध्यान से समझकर आप करेंगे उसे। मैंने यहां पर एक संख्या लिख दिया 2531 के पावर 35 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिएगा ध्यान से जो बताने जा रहा हूं, हमने क्या कहा, जो घात होगा उसको आधार मानेंगे। घात में हम क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। देखिए यहां पर 4 बाटे 32 बचेगा 3। मैंने कहा जो संख्या उसके इकाई अंक को यहां पर लिखेंगे और जो शेषफल बचेगा इसका घात करेंगे। तो देखिए 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही, अर्थात इकाई अंक क्या हो गया 1 ही होगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरह मैं अगला सवाल बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना आप। जो भी है सेम इसी कंडीशन पर है, इसे आप नोट कर लिए हैं कि नहीं कर लिए, यही बताइए। नोट कर लिए सभी लोग? जब कर लिए तो आगे देखिए। अगला सवाल ध्यान से, मैं आपको इतना आसान कर दूंगा कि आप कहें कि इतना भी आसान हो सकता है, आप देखते हुए तुरंत सवाल को हल करेंगे। देखिएगा मैंने यहां पर लिख दिया कि पावर 162 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिएगा मैंने सबसे पहले क्या कहा 162 162 को हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे तो 4 चौक को 16 कट गया, 2 उतरेगा, 0 बढ़ा के छोड़ देंगे, शेष क्या गया 2। यहाँ पर क्या है इकाई अंक पर 2, तो 2 के पावर 2, 2 दुना के 4, इकाई अंक क्या हो गया 4 हो गया। इकाई अंक क्या हो गया 4 हो गया। मैं एक बना दे रहा हूं कि देखिएगा यहां पर एक टेबल बना दे रहा हूं, टेबल अभी बताऊंगा क्यों बना रहा हूं मैं टेबल।
यहाँ पर मैं 1 लिख दे रहा हूं, यहाँ पर 2 लिख दे रहा हूं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6। एक टेबल और देख लेते हैं। यहाँ पर मैं 7 लिख देता हूं, यहाँ पर 8 लिखता हूं, यहाँ पर 9, 10 लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि यहीं तक देखना है। ध्यान देखिएगा, जब भी इकाई अंक पर क्या होगा, 1 होगा यहाँ पर, तो इसका क्या होगा, हमेशा इकाई अंक 1 होगा। इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा आपका। जब भी इकाई अंक पे 1 होगा तो यहाँ पे इकाई अंक 1 होगा, संभवतः, संभावना है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी अंक है। यहाँ पर देखिएगा, मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, इकाई अंक यहाँ पर मैं लिख दूंगा जब सम घात आएगी तब, तो सम अंक पर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं विषम अंक पर। यहां पर आप कितना भी घात है उससे मैं नहीं मतलब, सम हो विषम हो 1 पर, तो हमेशा इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही 1 होगा। इकाई अंक क्या होगा, 1 ही 1 होगा। अब देखिए 2, यहां पर घात क्या है, सम संख्या, तो इसका इकाई अंक क्या गया, 2 आ गया। अब आप मान लीजिए एक विषम संख्या दे दे, तब क्या होगा। देखिए मैं यहां पर लिख दिया हूं इस तरह, 2 हो गया, और इस पर मैं लिख दिया, ध्यान देखिएगा, 735 में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए यहां पर घात जो है विषम संख्या हो गई, लेकिन नियम रूल सेम हो जाएगा, उसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। देखिए यहां पर 735 से 735 में हम 4 का भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो 1 बच जाएगा, 4 3, 4 8 32, बचेगा 1 5, देखिए 4 3 12, बचेगा 3। अब 3 के पावर इसके करेंगे जब, तो देखिए यहाँ पर 2 के पावर 3 हो जाएगा, तो 3 का क्यूब 8। तो देखिए कि यहाँ पर 2 ही कंडीशन बनेगी, या तो सम संख्या घात होगी या तो विषम संख्या घात होगी, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं होगा। तो यहाँ देखिए जब यहाँ पे इकाई के स्थान पर 2 होगा और यहाँ सम संख्या होगी तो उसका मान 4 होगा, लेकिन विषम संख्या जब होगी तो उसका मान 8 होगा। यानी कि देखिए यहाँ पर सम संख्या होने पर 4 और विषम संख्या होने पर 8। जब सम संख्या रहेगा इकाई के अंक पर, यहाँ घात क्या रहेगा, जब सम संख्या रहेगा और आधार 2 रहेगा तो उसका हमेशा वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर लेकिन कंडीशन 2 बनेगी, लेकिन छोड़िए आप इससे समझ जाइए, सब मत लिखिए आप लोग, क्योंकि इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं इसका एक रूल लिखवा दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 आ गया। अब मान लीजिए यहीं पर शेष 1 आ गया, तब फिर क्या करेंगे। मान लीजिए एक शेष और ले लिया मैं यहाँ पर 532 के पावर, मान लीजिए मैंने 1033 में इकाई का अंक क्या होगा, तब क्या करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा। जब यहां पर आपका 2 है और इसके पावर विषम संख्या है तो इससे उसी तरह एकदम, लेकिन यहां पर सम देखिए, यहां पर 4 से भाग देंगे, 4 गुना के 8, 2 3, 4 5 20, यहाँ पर 3, यहाँ 3, 4 8 32, शेष क्या बच गया, 1 आ गया। अधिकतम देखिए संख्या जो भी होगी, ध्यान देना है आपको, यहां पर हमें 1 आ गया, यानी कि 202 के पावर 1 करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 2। इकाई का अंक क्या हो गया, 2। इकाई का अंक क्या हो गया, 2। एक कंडीशन आपको जो मैं बताने जा रहा हूं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आप कोई भी गलती नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा मैं जो बताने जा रहा हूं। अगर यहां पर इस तरह दे दिया आपको हर एक टॉपिक एकदम तरीके से एकदम समझ को पढ़ना है, आप करेंगे क्या, कहीं भी जब नहीं समझ में आएगा आप मुझे तुरंत बताइएगा, जैसे मैं कि कमेंट में देखकर मैं तुरंत आपका रिप्लाई दे सकूं, ठीक है। तो करेंगे क्या, आप देखिएगा, जैसे में इतना तो हमने पढ़ लिया, मान लीजिए यहां पर इस तरह आ जाए कि पावर पूरी संख्या लिख दे इस तरह,
में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? ध्यान देखिएगा, हमने बताया कि घात को 4 से भाग देना है। 4 चौको 16, 0 आएगा 0 बढ़ा देंगे, 4 आएगा, 4 एक कम 4। अब देखिए यहां पर तो वैल्यू आ गई 0, और किसी भी संख्या के पावर, ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या के पावर मैंने x पावर 0 मान दिया तो अगर इसका मान हमेशा 1 होगा। चाहे किसी भी संख्या के पावर मैंने लिख दिया यहां पर देखो 100 के पावर अगर 0 हो गया तो भी इसका मान 1 होगा। और यहां पर भी आ गया 0, और 2 के पावर हम 0 लिख नहीं सकते। ध्यान दीजिएगा, किसी भी अंक में अगर 4 से भाग देने पूरा तरह कट जाए और 0 आए तो उसके पावर हमेशा 4 लिखेंगे, ना कि 0 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। अगर 0 आए तो हमें 0 नहीं लिखना है, शेषफल अगर 0 आए तो 0 नहीं लिखना है, बल्कि हम जिससे भाग कर रहे हैं उसको लिखना है। यानी कि क्या करेंगे, 4 को लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो 4 का यानी कि 4 कितनी बार, और 2 कितनी बार, 4 बार। 2 दुना 4, 4 दुना का 8, दुना के 16, 16 हो गया। इकाई का अंक क्या हो गया, 6। इकाई अंक क्या हो गया, 6। समझ में आई बात? ठीक इसी प्रकार एक सवाल आप बताइए, जैसे मैं यहीं पर लिख दूंगा कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। में इकाई का अंक, ऑप्शन में दे दे रहा हूं आपको, 0 यानी कि 2, 4, 6। एक और ऑप्शन दे दे रहा हूं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें क्या होगा, बताइए इनमें से क्या होगा। नियम है, सीधी सी बात कि हमें उसी तरह प्रयोग करना है जैसे मैंने आपको बताया। अभी क्या बताया मैंने आपको, अब यही बताया ना कि क्या करेंगे, घात को 4 से भाग देंगे। यदि 1 आएगा तो 1 लिखेंगे, 2 आएगा तो 2 लिखेंगे आधार पर घात, 3 आएगा तो 3 लिखेंगे, लेकिन 0 जब आए तो उसकी घात 4 हो जाएगी। और ये बात जान जाइएगा, जब भी शेष आएगा इसी में से आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3 आएगा। 3 को तो लेकर हम चलेंगे, लेकिन इसके स्थान पर हमेशा हम 4 लेकर चलेंगे, हमेशा 4 लिखेंगे। लेकिन इससे अधिक हमें घात कोई भी नहीं आएगी, इससे अधिक 4 से अधिक घात नहीं लिखना है। ध्यान दीजिएगा, हम इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर घात तो 4 से कट जाएगी नहीं, मैंने नियम क्या बताया था, लास्ट वाला 2 अंक अगर क्या हो जाए 4 से कट रहा है तो 4 से पूरी संख्या कट जा रही है। तो यहाँ देखिए 36 4 से पूरा कट गया, अर्थात 0 आएगा, और 0 के लिए मैंने क्या बताया, 4 रखेंगे। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 4। और अभी आप देखें 2 के पावर जब 4 होता है यहाँ पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा। और 16 में इकाई का अंक क्या हो गया, इकाई अंक 6 हो गया। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे का सवाल लगाइए आप। मैं आपके लिए 5-6 सवाल दे रहा हूं, और आप क्या करेंगे इसके लिए मैं आपको 5 मिनट नहीं 2.5 मिनट देता हूं, क्योंकि सिंपल तो है, आपको क्लियर बता दिया, मैं आपको नियम बता दिया कैसे हल करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सवाल दे रहा हूं, आपको ये क्या करेंगे, आप हल करके लाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर सवाल दे रहा हूं, यहाँ पर
देखिएगा, ये मैं जो आपको बताया हूँ अभी रूल, उस पर आप हल करके लाएंगे। मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है और इसके आगे की क्लास आप जो भी होगी आगे चलेगी। ठीक है, जय हिंद।